कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मजाक उड़ाने से पहले हम लोगों को 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति की मजाक उड़ाते हैं तो उसके गंभीर परिणाम भी फ्यूचर में हो सकते हैं। इसलिए किसी की मजाक उड़ाने से पहले पूरी तरह से सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करते हैं। एक बार की बात, एक बिजनेसमैन किसी गांव में बिजनेस करने के उद्देश्य से अपनी कार लेकर के गांव में पहुंचने के लिए निकलता है। जैसे ही गांव से बाहर वो किसी नदी किनारे पहुंचता है, सामने गांव होता है और गांव पहुंचने के लिए नदी बीच में अवरोध पैदा करती है। उस गांव में पहुंचने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो घूम करके 2 घंटे में उस गांव में पहुंचेगा, और दूसरा रास्ता है नाव के जरिए उसमें 20 मिनट से पहुंचा जा सकता है। बिजनेसमैन नाव को विकल्प के रूप में चुनता है और बगल में खड़ी नाव के नाविक से बात करता है कि भाई मुझे नदी को क्रॉस करवा दें। नाविक कहता है ठीक है साहब, आप मेरी नाव में बैठ जाइए, मैं नाव से इस नदी को क्रॉस करवा देता हूं। नाविक और बिजनेसमैन ही थे, और कोई भी नाव के अंदर नहीं था इनके अलावा। बिजनेसमैन ने कहा कि भाई मैं आपके गांव में बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं और वहां पर बोतल का कारोबार करूंगा। बहुत बड़ा बिजनेस होगा, ये आसपास की जो ज़मीनें हैं इनको भी मैं खरीदूंगा। और बिजनेसमैन ने कहा कि आप मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं? नाविक ने कहा कि साहब मैं आपको नहीं जानता। बिजनेसमैन ने कहा अरे, आप अजीब इंसान है कि आप मुझे नहीं जानते। आए दिन मेरी अखबार में फोटो प्रकाशित होती रहती है और आप ऐसे इंसान है कि मुझे नहीं जानते। नाविक ने कहा कि साहब हम गांव में ही रहते हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, अखबार हम पढ़ते नहीं हैं, अखबार पढ़ना हम नहीं जानते। बिजनेसमैन ने कहा कि यार कमाल की बात है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। नाविक ने कहा कि देखिए साहब, जब हम छोटे थे तो हमारे फादर की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ होने की वजह से घर की जिम्मेवारियां आ गई थी और हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, और हम अपने दैनिक खर्चे के लिए छोटे छोटे रोजगार करने लगे थे। इस वजह से आज हम आपके सामने वो नाव चला रहे हैं। उसके बाद बिजनेसमैन ने कहा कि हमारी कंपनी में बोतल बंद पानी का कारोबार होगा, आप उसके बारे में जानते हैं? नाविक ने कहा कि साहब बोतल बंद पानी के बारे में हम नहीं जानते। बिजनेसमैन ने कहा कि ये शहरों में बिकती है। नाविक ने कहा कि साहब शहर हम जाते नहीं, हमारा जाना ही नहीं होता है, हम गांव में ही रहते हैं। बिजनेसमैन ने कहा कि आप कैसे इंसान हैं, आपका जिंदगी में यहाँ आने का क्या मकसद है? आप तो बेकारी जिंदगी में आए हैं, कोई फायदा नहीं कि आपने शहर तक को नहीं देखा, शहर में आपको नहीं पता कि क्या होता है वहां। नाविक ने कहा नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता है शहरों के बारे में। नाव चलाते चलाते बातों में नाविक का ध्यान भटक चुका था, और अचानक से उसकी नाव एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गई थी। नाव लड़खड़ा गई थी, उसके अंदर पानी आ चुका था। नाविक कहने लगा कि साहब नाव के अंदर पानी आने लगा है और नाव डूबने वाली है। नाविक कूदने की तैयारी कर रहा था। तभी बिजनेसमैन से नाविक ने कहा कि अब हमें यहां से भागना होगा, क्या साहब आपको तैरना आता है? बिजनेसमैन ने कहा क्या मतलब, क्यों पूछ रहे हैं आप कि मुझसे तैरना आता है? नाविक ने कहा कि साहब नाव डूबने वाली है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, यहां तैरकर ही यहां से निकलना होगा। बिजनेसमैन रोने लगा, हाथ जोड़ करके नाविक से विनती करने लगा कि भाई मुझे किसी भी तरीके से आप बचा लें, मुझसे तैरना नहीं आता है। नाविक ने कहा आप अजीब इंसान हैं कि आपसे इतनी सी बात तैरना नहीं आता है, आपका जिंदगी में आने का क्या मतलब रहा?
बिजनेसमैन को अपने कहे गए शब्दों पर पछतावा होता है और उससे माफ़ी मांगता है कि भाई मैंने आपसे बड़ी बड़ी बातें की और आपसे कुछ मैंने गलत भी कहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नाविक ने कहा कि साहब माफ़ी की कोई बात नहीं है, आप परेशान ना होइए, घबराइए नहीं। हमें सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, हमें लोगों को डूबने से बचाना भी आता है। हम दूसरों की ज़िंदगी को आसानी से बचा लेते हैं, इसमें हमें महारत हासिल है। आप मुझसे चिपक जाइए और मैं तैर करके आपको इस नदी से बाहर लेकर के निकल जाऊंगा, आप डूब नहीं पाएंगे। कहानी का सार यही है कि हर व्यक्ति के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, उसको पहचानने की आवश्यकता होती है और यह जरूरी नहीं है कि हर कार्य हर व्यक्ति से आए। बहुत सारे कार्य होते हैं जो मानव के लिए संभव नहीं है हर कार्य को करना, इसलिए किसी भी व्यक्ति की मजाक ना उड़ाएं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही रोचक कहानी के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।